झूठ बोलते हैं लोग कि हम इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, बल्कि हमारे अंदर तो इतना सिविक सेंस है कि हमारी गाड़ी साफ रहे इसीलिए हम गाड़ी में बिल्कुल कूड़ा कचरा नहीं छोड़ते, बल्कि चलती गाड़ी से सारा कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की इतनी चिंता करते हैं कि 4 चम्मच गोबर का जूस पिलाकर चमत्कार दिखा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर ये गोमूत्र लिया जाए, ऐसे साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दीवारों पर सरकार को बार बार पेंट ना करवाना पड़े, इसीलिए हम थूक थूक कर ही बढ़िया चित्रकारी कर देते हैं। औरतों की तो हम इतनी इज्जत करते हैं कि उनको प्राइस टैग देकर हम उनकी इज्जत में 4 चांद लगा देते हैं। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। कोई हमारे इष्ट हमारे भगवान के लिए जरा उल्टा तो बोल दे, हम पूरे इंटरनेट पर हिंदू मुस्लिम मचा डालते हैं। लेकिन हम खुद अपने भगवान को इस तरह से कहीं भी फेंक कर चले जाते हैं। और तो और एडजस्टिंग तो हम इतने ज्यादा हैं कि वॉशरूम्स हैं या नहीं, इससे हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जहां जगह मिलती है वहीं हल्के हो जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि सरकार हमें बहुत सी सुविधाएं नहीं देती, जैसे पब्लिक वॉशरूम्स की बेहद कमी तो है ही, लेकिन जहाँ है वहाँ भी उनकी ऐसी गंदी हालत हो रखी है कि बिना नाक बंद किए उन्हें यूज भी नहीं किया जा सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी शॉर्टेज है कि लोग ऐसे आधे से ज्यादा बाहर लटके हुए ट्रैवल करते हैं। रोड्स पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, कचरा यूं ही पड़ा रहता है, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी शिकायतें अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन असलियत ये है कि जो थोड़ी बहुत सुविधाएं हमें मिल भी पा रही है ना, असल में हम इंडियंस उनके भी लायक नहीं है। अगर सरकार पब्लिक वॉशरूम्स बनाकर दे भी देती है तो हम उनकी क्या हालत कर देते हैं। नई साफ सुथरी ट्रेन शुरू कर भी दी जाए तो कुछ ही टाइम में उसकी ये कंडीशन हो जाती है, ट्रेन में टॉयलेट में रखे डब्बों को चेंद बांधनी पड़ जाती है ताकि कोई इसे चुरा कर ना ले जाए, क्योंकि लोग वाकई चुरा कर ले जाते हैं। अगर रोड के गड्ढों को भरकर रोड बना भी दी जाए तो लोग सड़क ही चुरा कर ले जाते हैं। सरकार अगर कचरा नहीं उठाती तो कचरा फैलाने में, उसे बढ़ाने में हम भी कौन सी कसर छोड़ देते हैं। सो बेसिकली आज हम सब सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, हमारे किए हुए काम से किसी को क्या तकलीफ हो रही है, किसी को क्या नुकसान पहुंच रहा है, वो सब कुछ जाए भाड़ में। एंड इस शानदार बिहेवियर के लिए एक बहुत ही बढ़िया टर्म आजकल काफी चर्चा में है, सिविक सेंस। सिविक सेंस, सिविक सेंस, सिविक सेंस, सिविक सेंस, सिविक सेंस। कहाँ है सिविक सेंस? 9 अप्रैल 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2336 दिल्ली से बैंकॉक जा रही थी। सुबह के लगभग 7 से 7:30 के बीच का टाइम रहा होगा। बिजनेस क्लास में सीट नंबर 1D पर हिरोशी योशिज़ेन, जापानीज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रिजस्टोन इंडिया, ऑलमोस्ट सोए हुए थे। उनके बराबर वाली सीट नंबर 2D पर 24 साल का इंडियन पैसेंजर तुषार मसंद बैठा हुआ था, जो ऑलरेडी सिंगल मॉल्ट विस्की के 2 पैग लगाकर नशे में था। वो अपनी सीट से उठता है और बगल में बैठे हुए हिरोशी योशिज़ेन के ऊपर यूरिनेट कर देता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये इंसिडेंट सुनकर हंसी आ रही हो, लेकिन जरा सोच कर देखो ये उस जापानीज पैसेंजर के लिए कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा, और शायद इतना बुरा कि इंडियंस और उनके सो कॉल्ड सिविक बिहेवियर को वो लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। अब देखो ये इंसिडेंट तो फिर भी कुछ एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स में आ गया, लेकिन जनरली भी आप कभी भी घर से बाहर निकलो या ट्रेवल करोगे तो आप देखोगे 2-4 लोग जरूर खुले में हल्के होते हुए दिख जाएंगे। एंड अभी डोंट ट्राई टू इमेजिन द डाइंग स्मेल ऑफ यूरिनेशन अराउंड। ना लोगों को ये शर्म आती है कि बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं, ना ही उनको इससे फर्क पड़ता है कि उनकी वजह से किसी को क्या इनकन्वीनियंस हो रहा है। 1200 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट कि अगर आप हर दिन 1 लाख रुपए भी खर्च करोगे ना तो भी इतना पैसा खर्च करने में पूरे 3000 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा अमाउंट हर साल इंडियन रेलवेज ये तंबाकू और गुटखा खाकर थूके हुए निशानों को साफ करने में खर्च कर देती है, वो भी हर साल। लोग इन्हें साफ करते करते थक जाते हैं, लेकिन कुछ बेशरम लोग थूकते हुए ना तो थकते हैं ना ही हिचकिचाते हैं। पटना में नए मेट्रो स्टेशन के इनॉग्रेशन के 3 दिन के अंदर वहाँ ये गुटखा गैंग घुस चुका था, आइए ना हमरा बिहार में, जिसने अच्छी खासी साफ सुथरी जगह को भी कूड़ेदान बना दिया था। और ये थूकना थाकना तो एक बात है, लेकिन हम तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि चीजें तक चुरा कर ले जाते हैं। 2023-24 में ट्रेन में से लगभग 18,000 बेडशीट्स, 2,000 ब्लैंकेट्स, 20,000 पिलो कवर्स और 3 लाख टॉवल्स चोरी हुए हैं, वो भी AC कोचेस से, जिसमें फिर भी थोड़े पढ़े लिखे या पैसे वाले लोग आते हैं। ये रेलवे का बेडशीट लेके जा रहे हैं, बेडशीट लेके जा रहे हैं। देखो ये पैकेट में निकाले, देखो ये देखो, इसको पकड़ो, इससे बोलो, देखो
हालत इतनी खराब कर दी है कि सदर्न रेलवेज ने ये चादर तकियों के लिए भी एक अमाउंट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। 30 रुपए पिलो के लिए और 20 रुपए बेडशीट के लिए, क्योंकि जैसे ही हम इंडियंस को कुछ भी फ्री में दिखाई देता है ना, हम लूटने को तैयार हो जाते हैं। जैसे विजक में इंटरनेशनल योगा डे पर फ्री के योगा मैट्स को ले जाने को लेकर लोग ऐसे लड़ रहे थे कि ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जबकि ये योगा मैट्स तो फ्री के थे। लेकिन चलो, ये सब तो फिर भी एक बार को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन गुस्सा और शर्म तब आती है जब कुछ छपरी लड़के लड़कियों को प्राइस टैग देना नॉर्मल कर देते हैं। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना ये फॉरेनर्स के साथ भद्दे मजाक करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। Wow, Yugi. You are so cute. I love you. सारे दुनिया में देश की ऐसी छवि बना देते हैं कि एट लास्ट लोगों के मुंह से यही निकलता है, I hate India. एक्चुअली विदेशी लोगों को छोड़ो, हम इंडियंस खुद अपने देश को प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो हम ऐसी हरकतें ही ना करते। अभी कुछ दिन पहले मैं आगरा रेड फोर्ट घूमने गई, काफी क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस, बट इस एक चीज ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये लोगों ने इतनी अच्छी जगह की दीवारों को भी नहीं छोड़ा, अपने नाम लिख लिख कर वहाँ ऐसी निशानियां छोड़ दी हैं कि अब ये राहुल लव्स पूजा को कोई नहीं भूल पाएगा। इनकी प्रेम कहानी भी इन्हीं इमारतों की तरह अमर हो जाएगी। और भाई साहब इतना ऊपर चढ़ चढ़ के नाम लिखे हुए थे ना कि पूछो ही मत। आई वंडर कि ये उतना ऊपर चढ़े कैसे, मतलब क्या सेंस बनता है ऐसी चीजों का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बेशर्मी की हदें तो इस कदर पार कर रखी हैं कि बिहार में 60 फीट लंबा ब्रिज ही चोरी कर लिया। The gang of thieves who posed as the state irrigation department officials had pulled off an extraordinary heist by stealing a 60-foot abandoned bridge in Bihar's Rohtas district. और केवल बिहार में ही नहीं, मुंबई जैसी सिटी में भी लुटेरे सड़क खोद कर कॉपर वायर निकाल कर ले गए। फिर यही वो लोग होंगे जो कहेंगे कि सरकार रोड नहीं बनाती, रोड पर गड्ढे हैं वगैरह वगैरह। अरे भाई, जो रोड बन भी रही हैं उनका भी तुम क्या हाल कर रखे हो। कौन ही सोचेगा ऐसे जाहिल लोगों के लिए कुछ भी करने का। अब देखो, ऐसे स्टेटमेंट से मैं सरकार को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, बहुत जगह पर सरकार गलत है और काम भी नहीं कर रही है, बल्कि कई बार तो सरकारी लोग खुद बिल्कुल लोअर सिविक सेंस का एग्जाम्पल सेट करते हुए दिखते हैं। पुलिस वाले खुद बाइक पर चलते वक्त हेलमेट नहीं लगाते, वो खुद पब्लिकली ऐसे ही कहीं भी थूक देते हैं। लेकिन सोचो, अगर गवर्नमेंट ही इन हरकतों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स बना दे तो एक्चुअली रूल्स बनाना काफी नहीं है। मेन प्रॉब्लम है उन रूल्स का, उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन। कई जगहों पर रूल्स भी हैं और फाइन भी है। जैसे आईपीसी 1860 के सेक्शन 268 और 290 के अंदर कूड़ा कचरा बाहर फेंकने, ओपन में यूरिनेट करने और थूका थाकी करने के लिए 200 रुपए का पनिशमेंट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं है। तो प्रॉब्लम आज रूल्स की नहीं है, उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की है। लेकिन आज की इस वीडियो में यहाँ बात उस आम इंसान की है जो खुद अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आखिर क्या ही कर रहा है। अपना घर साफ रहे इसलिए घर का कूड़ा उठा कर लाओ, ऐसे गली के बाहर कहीं भी इकट्ठा करते जाओ, फिर वहाँ मक्खी आए, मच्छर पैदा हो जाए या फिर भयंकर स्मेल ही क्यों ना हो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। एक्चुअली हम इंडियंस होते ही हैं सेल्फिश। अपना घर साफ रखो, बाहर जो चाहे गंदा करो, सड़कें, दीवारें, नदी, पार्क, कुछ भी। अपनी कार साफ रखो, बाकी सब कुछ बाहर फेंकते जाओ। क्यों? क्योंकि बाहर साफ रखना तो सरकार की जिम्मेदारी है। उल्टी सीधी ड्राइविंग करो और रास्ते चलते लोगों को जिनकी कोई गलती भी नहीं है उन्हें उड़ा डालो। हाईवे को अपना घर समझो और वहीं खाना पकाना चालू कर दो, क्योंकि धरती तो वाकई हमारी माता है ना। अब इससे आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो तो ये उनकी प्रॉब्लम है ना, हमारी थोड़े ना। कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, जगराता हो, साउंड इतना तेज बजाओ कि चाहे किसी के एग्जाम हो, कोई बीमार हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या हम एंजॉय भी ना करें? हमारे भगवान के बारे में कोई जरा उल्टा कह तो दे, हम पूरा व्हाट्सएप ग्रुप हिला डालते हैं। लेकिन हम खुद अपने भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? ये ऐसे उठाया और ऐसे पटक दिया, अब भगवान अपनी रक्षा खुद कर ले। हम नदी को गंगा मैया कहते हैं और ये देखो अपनी मैया को ऐसे ऐसे गंदा करते जाते हैं। फिर शिकायत भी हम ही करेंगे कि पानी साफ नहीं है, गंगा प्रदूषित है। अरे भाई सोचो तो, गंगा को प्रदूषित कर कौन रहा है? हमारी ही सुविधा के लिए मेट्रो बनाई गई है, लेकिन जल्दबाजी हमें इतनी ज्यादा है कि जिसे मेट्रो से उतरना है उसे भीड़ के साथ वापस से मेट्रो में चढ़ा दो। और मेट्रो का ही नहीं, सारे पब्लिक स्पेसेस की, ट्रांसपोर्ट्स की यही हालत है। सबको पता है 5 मिनट में दूसरी मेट्रो आ जाएगी, लेकिन नहीं, सबको इसी में चढ़ना है और
धक्का मुक्की करनी है, तभी तो खुद को बेहतर साबित कर पाएंगे। अब देखो, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं है। जितनी भी चीजें इस पूरी वीडियो में मैंने बताई वो सब वही थी जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होती है, या जो सच में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ना तो कोई इन पर गौर करता है और ना ही आवाज उठाता है। यदि हम सब मैं से निकलकर हम वाली बस थोड़ी सी भावना अपने अंदर ले आए तो ये पुअर सिविक सेंस का जो टैग हम भारतीयों पर लग चुका है, शायद हम इसे मिटा ना भी पाए तो भी धुंधला तो कर ही सकते हैं ना। क्या हम अपनी कार का कूड़ा या चिप्स के पैकेट्स, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बॉटल्स वहीं कार में ही एक पॉलिथीन में नहीं रख सकते? जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ फेंक दो। क्या हम सड़क पर चलती हर लड़की को ये फील नहीं करा सकते कि आपके वहाँ होने से वो अनसेफ नहीं है बल्कि काफी सेफ है? क्या कहीं भी थूकने से पहले हम बस एक बार उस इंसान के बारे में नहीं सोच सकते जो हमारे थूके हुए निशान को आकर अपने हाथों से साफ करने वाला है? देखो, सिविक सेंस कोई एक ऐसा रोल नहीं है जिसके लिए बहुत सोचने की या ट्रेनिंग की जरूरत है। किसी को लाइन में से ओवरपास ना कर देना, यदि आपके पीछे से कोई आ रहा है तो 2 सेकंड उसके लिए भी दरवाजा रोक कर रखना, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंक देना, आसपास के लोगों को सेफ फील कराना, कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको एक बार रियलाइज करा देना, सारी गलतियां सरकार पर ना मढ़ के खुद उठकर अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना। बस इतना ही तो है, यही तो है सिविक सेंस। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।